हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंचन का ऐसा एपिसोड लेकर आया हूँ जिसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ईयर प्लग्स लगा लीजिए ताकि आपको इससे ज़्यादा मज़ा आए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। साइड में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर कहते हैं, जब आपके पास एक जैसी चीज़ बहुत सारी हो तो अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे रखे कहाँ। तभी मसाओ को दिखाया जाता है जो कैप्सूल बॉक्स के पास खड़ा होता है, उस पर से एक कैप्सूल ड्रॉ करता है यानी निकालता है। तो उसके पास एक कैप्सूल का बॉक्स निकल कर आता है और वो एक्साइटेड हो रखा होता है उसे खोलने के लिए। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसके पास सेम टू सेम वही टॉय होता है जो उसके पास पहले निकल चुका होता है। तो वो उदास हो जाता है, कहता है ये तो बहुत ही बोरिंग सा है, बहुत बार मेरे पास एक ही चीज़ निकलता रहता है। तो उसे वो डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है मसाओ। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉक्स में से किसी का एक हाथ निकला है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि सारे दोस्त मिलकर एक साथ खेल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मसाओ अपनी कलेक्शन दिखा रहा होता है और वो मसाओ अपनी वो भी कलेक्शन दिखाता है जो उसके पास बहुत सारी हैं जो सेम टू सेम है। तो कहते हैं बहुत बोरिंग है, पास बहुत सारी हैं जो सेम टू सेम है। तो उसका सिंचन उन्हें अलग अलग टॉय से अलग अलग जोड़ने लग जाता है, अलग अलग पीसीस से। तो उसका मसाओ को अचानक बहुत तेज़ टॉयलेट आती है तो वो टॉयलेट करने चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मसाओ के पीछे का गेट अचानक से खुल रहा है और उसके पीछे से कोई एक खड़ा होता है जो कहता है, मसाओ हम दोनों सेम दिखते हैं ना, क्यों है ना। तभी जो मसाओ है बहुत तेज़ से चिल्ला पड़ता है और वो चिल्लाते चिल्लाते टॉयलेट से बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। कहता है कि मैंने टॉयलेट में एक अजीब से बच्चे को देखा जो मेरी तरह दिखता था। तो सिंचन कहता है कहीं तुमने खुद की शक्ल तो नहीं देख ली। तो कहता है मजाक बंद करो। उसके बाद वो सब जाते हैं टॉयलेट में देखने के लिए। तो कज़ामा कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है मसाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शिनचैन एक अचानक से स्केरी सा फेस देता है और अचानक से चिल्ला देता है जिसकी वजह से मसाओ डर जाता है। उसके बाद कहता है मैं तो खुद की शक्ल देखकर डर गया था। उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो मसाओ के सारे खिलौने गायब होते हैं। तो कहते हैं मेरे सारे खिलौने कहाँ चले गए। तो कहता है मेरा एक खिलौना बच गया क्योंकि मैंने इसे बैग में रखा था। उसके बाद वो सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं सारे खिलौनों को। तभी एक कैप्सूल मसाओ के पास आता है, उसमें से मसाओ निकलता है और कहता है हम दोनों सेम दिखते हैं। उसके बाद वो नकली मसाओ उस मसाओ को कैप्सूल में बंद करने लग जाता है। तभी वहाँ से सिंचन आता है और उस कैप्सूल को देख लेता है। तो सिंचन जब उसे उठाता है तो सिंचन डर जाता है क्योंकि उसके अंदर मसाओ कैद हो रखा होता है। तो सिंचन उसको डर के मारे पेड़ की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से कैप्सूल टकरा कर टूट जाता है और मसाओ बाहर आ जाता है। तब तक वहाँ पर कज़ामा और वो भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाओ आ रहे होते हैं और वो एक ही बात कह रहे होते हैं कि मसाओ हम सब सेम दिखते हैं, क्यों है ना। उसके बाद वो सारे दोस्त डर जाते हैं। उसके बाद वो सारे मसाओ उन चारों दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत सारे मसाओ वैसे भी दिख रहे थे जैसे शिनचैन ने जोड़े थे। तभी कज़ामा कहता है ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे शिनचैन ने उन्हें जोड़ा था अलग अलग तरीक़ों से। तभी एक मसाओ उस मसाओ को खींचने लग जाता है अपनी ओर। तैसे शिनचैन उसे पीछे से खींचता है और तभी सभी खींचने के वक्त उस मसाओ के बैग से कैप्सूल निकलकर नकली मसाओ के चेहरे पे जाके लगता है जिसकी वजह से जो मसाओ होता है नकली वो कैद होने लग जाता है कैप्सूल के अंदर। तभी कज़ामा कहता है ये सब कैप्सूल के अंदर कैद हो सकते हैं। तो उसका कज़ामा एक नकली मसाओ को कैद करने की कोशिश करता है और वो भी, तो वो सब कैद होने लग जाते हैं। लेकिन वो सब बहुत सारे होते हैं, बढ़ते ही जा रहे होते, तो उनको समझ नहीं आता। तभी कज़ामा कहता है वो शायद उस कैप्सूल बॉक्स से आ रहे हैं। तभी शिनचैन कहता है मैं ये सब इन्हें देख लूँगा। उसके बाद वो कैप्सूल कहता है कि मैं कैप्सूल मैन आ चुका है। उसके बाद वो सब उसकी कैप्सूल बॉक्स की तरफ भागने लग जाते हैं। उसके बाद शिनचैन उस कैप्सूल बॉक्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कैप्सूल बॉक्स रुक नहीं रहा होता है। उसका सब लोग मिलकर उन्हें कैप्सूल बॉक्स को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुक नहीं रहा होता है। तभी सारे मसाओ वहाँ पर आ जाते हैं और उनको कैप्सूल में बदल देते हैं जिसकी वजह से मसाओ बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। उसके बाद वो सारे मसाओ असली मसाओ को घेरने लग जाते हैं और उसको दबोच लेते। तभी मसाओ जो है वो रोने लग जाता है, कहता है कि मुझे सेम चीज़ों की अहमियत समझ में आ गई है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद तैसे ही सारे मसाओ अचानक से गायब होने लग जाते हैं और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ गायब हो जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें नैनी को दिखाया जाता है जो उसी कैप्सूल बॉक्स के पास खड़ी होती है और वो कैप्सूल निकालती है
तो उसमें वह कहती है तो सेम टू सेम निकल गया जो मेरे पास है, तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नैनी का क्लोन निकला है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं अरे मेरे पास तो फिर से सेम चीज़ निकल गई, लगता है इसमें कुछ राज है। उसके बाद हमें कैप्सूल बॉक्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक कैप्सूल बाहर है। इसका दोस्तों यहीं पर एपिसोड